कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग थर्ड टाइप का ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है। ये फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाइड है, रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर और दूसरा हम लोग का रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये असलियत में है क्या, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी मेमोरी है, जो हमारा रैम है, उसको रजिस्टर के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग का पहला टाइप जो है रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस आर्किटेक्चर में, यहाँ पे अपने को कम नंबर ऑफ रजिस्टर लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपन यूज करते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को। हम लोग यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ऑपकोड तो होगा ही और यहाँ पे दो एड्रेस होंगे। ये मेरा एड्रेस 1 हो गया और ये मेरा एड्रेस 2 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर में क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करेंगे। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे क्या होगा, एक ऑपकोड होगा मेरा, ये मेरा ऑपकोड है, फिर मेरा एड्रेस 1 होगा, फिर मेरा एड्रेस 2 होगा, फिर वैसे ही मेरा एड्रेस 3 होगा। ठीक है भाई, एक एक करके चर्चा करते हैं। तो पहला जो है मेरा रजिस्टर मेमोरी रेफरेंस, तो यहाँ पे जैसा कि आपको बताया कि टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं ये अब हम लोग समझते हैं। तो सीधा एक इंस्ट्रक्शन की मदद से इसको समझेंगे तो जल्दी एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये हम लोग का सेम इंस्ट्रक्शन है। अपन क्या करें, देखो मूव R0, आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, दो एड्रेस वाला, क्योंकि यहाँ पे दो ऑपरेंड का यूज कर रहा हूं मैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक मैं यहाँ पे डाल दिया R0 में, ये चीज आप समझ रहोगे। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, ऐड कर रहा हूं मैं R0 और B। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरा R0 का कंटेंट है, R0 में क्या डाला हुआ है, A है, तो ये A को मैं ऐड कर रहा हूं मेमोरी कंटेंट ऑफ B के साथ, मतलब A को मैं ऐड कर रहा हूं B के साथ और जाके स्टोर भी करा रहा हूं रजिस्टर में। ठीक है, वैसे यहाँ पे C को अपन डाले R1 में, ठीक है, इस तरीके से डाल दिए। वैसे यहाँ पे D को डाले अपन R1 में, ठीक है, ये भी चीज समझ में आ रहा है। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई R0 R1, मतलब R0 R1 का मल्टीप्लीकेशन करके R0 में डाल दिए और उसके बाद फिर मूव कर रहे हैं अपन R0 को X में। ठीक है, कहीं पे अपन जाके स्टोर करा दिए मेमोरी लोकेशन पे। तो इस तरीके से यहाँ पे काम होता है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। दो एड्रेस का यूज करके अपन इंस्ट्रक्शन को दौड़ाएंगे और वो दौड़ जाएगा, बहुत ही अच्छे खासे तरीके से दौड़ेगा। लेकिन ये थोड़ा महंगा होता है इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन ठीक है, काफी एफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं थोड़ा टेबल के फॉर्मेट में लिख दिया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। हमारा एक जो ऑपरेंड है वो एक्यूमुलेटर में हुआ करता था और जो रिजल्ट है वो भी कहाँ जाके स्टोर होता था, एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक जो हम लोग का ऑपरेंड है वो रजिस्टर में होगा, दूसरा ऑपरेंड भी हो सकता है रजिस्टर में हो या फिर मेमोरी में हो, और जो हम लोग का रिजल्ट है वो जाके कहां स्टोर होगा, रजिस्टर में स्टोर होगा। जैसे डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में क्या होगा, अपने को पता है वहां पे क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, जैसे मूव R0, तो यहाँ पे क्या हम लोग को दूसरा वाला सोर्स लगा, क्या हम लोग को यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है बस, जहां पे मैं एक डेटा को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक ही ऑपरेंड लगेगा, तो दूसरे ऑपरेंड की बात नहीं करना है। रजिस्टर और ये मेमोरी कहीं से भी कर सकता हूं मैं, और डेस्टिनेशन क्या होगा, हम लोग का मेमोरी में भी डाल सकता हूं। देखो मेमोरी में भी डाला हूं और यहाँ पे रजिस्टर में भी डाला हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड वाला टाइप देखते हैं, रजिस्टर रेफरेंस आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे कुछ नहीं है भैया, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज करता है। तो आप देख सकते हो, देखो 3 एड्रेस, 1 2 3। ठीक है, 2 एड्रेस को भी कर सकते हैं। मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में एक्सपेंड ऑपकोड टेक्निक क्या होता है। अपन भैया एक ही में सब कुछ चलाएंगे, एक ही में अपन 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को भी दौड़ाएंगे, एक ही में अपन 2 एड्रेस को भी दौड़ाएंगे और एक ही में अपन 1 को भी दौड़ाएंगे और 0 वाले को भी दौड़ाएंगे। क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अपने आप आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। एकदम शानदार अप्रोच बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, ये सारी चीजें एकदम बेसिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है। क्वेश्चन अपने से लगना चाहिए, क्वेश्चन आपसे जरूर लगेगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहोगे मेरे हिसाब से। ये ए को अपन यहाँ पे डाले सबसे पहले R0 में, ये चीज अपन डाल दिए। उसके बाद फिर ये B को डाल दिया अपन R1 में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐड मार रहे हैं, R0 R1 को ऐड करके कहाँ डाल रहे हैं भैया, R2 में डाल रहे हैं, ये भी चीज आप समझ गए होंगे। उसके बाद ये C को डाल रहे हैं भैया R3 में, D को डाल रहे हैं R4 में, और इस तरीके से यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे स्टोर मार रहे हैं और यहाँ पे जाके अपन स्टोर कर दिए। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये लास्ट के 3 पॉइंट लिखा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या पॉइंट लिखा है, 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन को यूज करता है। ठीक है, 1 एड्रेस वाले को। ठीक है, 8086 में इसको अपग्रेड किया गया, इसको अपन रजिस्टर वाला पहना दिए। ठीक है, थोड़ा महंगा कर दिए इसको। और रिस्क माइक्रो प्रोसेसर में अपन रजिस्टर मतलब जो ये वाला हम लोग देखे 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है, वहां पे हम लोग को इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, रिड्यूस करना रहता है, भले अपना रजिस्टर बढ़ जाए। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अपन यहाँ पे एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं अगले वीडियो मिलूंगा जहां पे अपन ढेर सारे क्वेश्चन फिर से ये सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ कंप्यूटर सपोर्ट कर रहा है भैया 1 एड्रेस को भी और 2 एड्रेस को भी। ठीक है, बिल्कुल कर सकता है। एंड वर्ड साइज अपने को देख रखा है 16 बिट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मेन मेमोरी का साइज है 64 वर्ड्स। ओके फाइन।
इफ देयर आर 8 ठो 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, हाउ मेनी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन आर यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताया था एक ही आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वैलिड प्लस इनवैलिड इज इक्वल टू टोटल। ये चीज आपको बताया था मेरे हिसाब से। ठीक है, अब वैलिड किसका, अब निकालना क्या है भैया, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन निकालना है, तो वैलिड किसका होगा, 1 एड्रेस का होगा। इनवैलिड किसका लिखूंगा, 1 एड्रेस का ही इनवैलिड वाला लिखूंगा, और टोटल भी किसका लिखूंगा, 1 वाले का ही लिखूंगा। ठीक है, तो अब वैलिड कितना है, मेरे को वैलिड वाले को निकालना है, P निकालना है, P प्लस उसके बाद फॉर्मुला क्या होता है, फॉर्मुला मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, P प्लस Q इंटू 2 का पावर A इज इक्वल टू 2 की पावर 10। ठीक है, रटना नहीं है फॉर्मुला, अपन सीधा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। P प्लस इनवैलिड कितना होगा, अब ये बताओ मेरे को, ये मेरा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या देके रखा है एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले अपने को यहाँ पे क्या देके रखा है कि वर्ड साइज जो है मेरा 16 बिट का है। इसका मतलब क्या, वर्ड साइज मेरा 16 बिट का है। मेन मेमोरी का साइज यहाँ पे देके रखा है 64 वर्ड का। ठीक है भाई, मेन मेमोरी का साइज देके रखा है अगर 64 वर्ड का, मतलब मैं कितने एड्रेस वहां पर से निकाल सकता हूं भैया, 2 का पावर देख लो या फिर log base 2 ले लो। तो भैया मैं log base 2 लिया तो मेरे को मिल गया 6। इसका मतलब मैं वहां पे 6 बिट का एड्रेस वहां पे जनरेट कर सकता हूं। मेरे पास 6 बिट है। ठीक है, तो एड्रेस के लिए मेरे पास हो गई 6 बिट। मैं अभी 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूं, ये मेरे पास हो गई 6 बिट। टोटल कितना दिया हुआ है भाई, 16 बिट का हम लोग का वर्ड साइज है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 16 बिट का मेरा वर्ड साइज है। ठीक है, 16 बिट का मेरा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हो गया। ये मेरे को देके रखा है 6 बिट। ठीक है, ये मेरे को 6 बिट यहाँ पे इस तरीके से देके रखा है, ये आप समझ गए। तो ये कितना हुआ भाई, 10 बिट हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करें, एक ही में दोनों को चलाएंगे, एक ही में दोनों को चलाएंगे। तो कैसे कर रहे होंगे काम। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा, ये पूरा 16 बिट का होगा। जो मेरा एड्रेस 1 है वो कितने बिट का है, 6 बिट का है। वैसे एड्रेस 2 भी हमेशा कितने बिट का होगा, ये जितने बिट का होगा उतने ही बिट का हम लोग का एड्रेस 2 भी होगा। ठीक है, तो ये 6, तो ये भी 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 16 में से भैया माइनस कर दो 12 को, तो कितना हो गया, 4 बिट हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अपन चलते हैं, ये वाले डायग्राम को आप ध्यान से देखो। ठीक है, अपन यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं भैया, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वैलिड वाला 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन मैं लिखा हूं, यहाँ पे जितने भी वैलिड होंगे, वैलिड कितना है भैया, मेरा वैलिड इतना है। आप देखो, ये बस इतना मेरा वैलिड है, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, मेरा इनवैलिड है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ तक के बस चलना है। तो मेरा जो वैलिड है ये मैं निकाल रहा हूँ, P प्लस इनवैलिड कितना है भैया, इनवैलिड क्या है मेरा, इनवैलिड मेरे कितने 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है भैया, 8 तो मेरे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। तो 8 इंटू 2 की पावर क्या ले लूं मैं, 2 की पावर कितना ले लूंगा, 6 ले लूंगा। ये मेरा इनवैलिड वाला पार्ट है, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, देखो अगर ये नहीं होता तो ये कितने बिट होता, ये 6 प्लस 4 10 होता, तो टोटल कितना हो जाता अपना, 2 की पावर 10 हो जाता। टोटल मेरा 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितना पॉसिबल है, 2 की पावर 10। भैया वैलिड वाला 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन प्लस इनवैलिड वाला 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू टोटल 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 और ये 2 की पावर 6 मतलब 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 10 में से अपन जब माइनस कर देंगे 2 की पावर 9 को, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1024 माइनस ये कितना हो जाएगा अपना 512 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 और ये मेरे हिसाब से होगा 51। ठीक है, तो 512 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो सभी टीचर लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूले को रट लो और यहाँ पे वैल्यू को पुट करो और आंसर लो। भैया ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपको घुमा दिया ना तो आप घूम जाओगे। अपने को क्या रखना है, कंसेप्ट रखना है, वैलिड प्लस इनवैलिड इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे अप्रोच से यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको वाला समझ में आ गया है तो इसको आप नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या किया है, मैक्सिमम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल है ये निकालो। मैं तो कितने पॉसिबल है भैया मैक्सिमम 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, भाई बहुत सिंपल सी बात है, तो 2 की पावर 4। ठीक है, जितने भी ऑपकोड होंगे उतने ही मेरे 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होंगे, तो 2 की पावर 4 लिख दिया, तो 16। इसमें से 8 वैलिड होंगे, 8 इनवैलिड होंगे। हर एक इनवैलिड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए अपने पास यहाँ पे 2 की पावर 6 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ, वैलिड वाले मतलब ये 8 इंटू 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 512। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये लॉजिकल पार्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपको हर बार एकदम करेक्ट आंसर चाहिए, आप कहीं पे फंसो ना, तो ये वाला आप तरीका यूज करो, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। यही तरीका है, फॉर्मूला यही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे अपन ज्यादा इधर उधर नहीं करते, अपन एक ही कंसेप्ट पे स्टिक होके क्वेश्चन को लगाएंगे, अपना आइडिया बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन में फंसाऊंगा तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से करें, क्या आखिर हम लोग का यहाँ पे आइडिया है। कुछ भी हार्ड नहीं है, एक बार आपको ये चीजें समझ में आ गई, आपसे हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में जहां पे अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।